जी नमस्कार, जोहार। मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आइए ले चलते हैं आपको झारखंड। उसके पहले 2 सेकंड के लिए मैं आपका समय लूँगा, पर्टिकुलरली ये कह बताने के लिए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जहाँ चुनाव हुआ था असेंबली का और वोट की काउंटिंग हो रही है, वहाँ की स्थिति जो हाल-फिलहाल जो तत्काल जो नज़र आया है, वो उसके हिसाब से देखें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक लीड ले रही है और शायद 48 के कट पॉइंट को जो मैजिक नंबर है उसको क्रॉस कर जाएगी। 49-50 के आसपास अभी लीड पे है। और कांग्रेस जहां तक कहा जा सके तो कांग्रेस वहां पर थोड़े पीछे चल रहा है, 23-25 के बीच घूम रहा है और आप 0 पे है। उसी तरीके से आप जम्मू एंड कश्मीर चले जाएं जहां पर कांग्रेस एनसी 50 का फिगर क्रॉस करने की संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद 23-25 पे अटक जाए। खैर, इन दोनों स्टेट के चुनाव का नतीजा जल्द ही आ जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं क्योंकि इसी के 1-2 दिन के अंदर, चुनाव के नतीजे के 1-2 दिन के बाद शायद महाराष्ट्र और झारखंड का भी असेंबली डेट्स अनाउंस हो जाए। झारखंड में नवंबर में जो पहली वाली सरकार थी, आउटगोइंग गवर्नमेंट होगी, वो नवंबर तक उनका ड्यू है। नवंबर में संभावनाएं हैं कि चुनाव करा दी जाएंगी झारखंड में 81 सीट के लिए। उसी तरह महाराष्ट्र में ड्यू है। अब आते हैं झारखंड आपको लेकर, जहां पर 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तो मजेदार है कि वहां करप्शन तो अपने हाइट पे ही है। सुना है कि झारखंड ऊर्जा निगम के 109 करोड़ की रुपए फर्जी खाते में ट्रांसफर, उसी सिलसिले में 3 राज्यों में एसआईटी के छापे किए गए हैं। कोलकाता का एक मास्टरमाइंड है इसके पीछे। कहा जाता है कि झारखंड ऊर्जा निगम से पैसे, उनके सेंट्रल बैंक के खाते से पैसे जो ट्रांसफर हुए थे वो विकास निगम में गया है। इंटरनल सिस्टमेटिक करप्शन कौन कर रहा है और मास्टरमाइंड इज फ्रॉम कलकत्ता। खैर, दूसरी बात जो मैं संजय जी आपसे जानना चाहूंगा, नमस्कार, आप हमारे शो पे आए और हमारे व्यूअर्स के लिए। जी नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे कि ये झारखंड में जो चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलरली 2-3 इश्यूज पे बहुत ही तेजी से काम, अनाउंसमेंट और जिसको कहते हैं ना कि प्रॉमिसेस लेकर आ रही है। एक एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, उस पे अभी शिवराज चौहान जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि अगर हम जीतते हैं तो एनआरसी लाएंगे। दूसरी तरफ कल शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपना 5 एजेंडा पॉइंट्स, फर्स्ट फेज जो मैनिफेस्टो का है, जो फर्स्ट फेज ऑफ मैनिफेस्टो कहा जा सकता है, उसको लेकर आए। उसमें 5 प्रण हैं इनके। जॉब, महिलाओं का जैसे कि 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पहले मैंने बता दिया, हाउसिंग, और इस तरह के 5 मुद्दे हैं जिसपे। पर सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी हजारीबाग आए थे, उन्होंने बांग्लादेशी इशू को, ये जो है ना इन्फिल्ट्रेशन का मामला, करप्शन का मामला बड़े जोर शोर से उठाया था, पर यह 5 प्रण में नजर नहीं आया। दूसरी तरफ जेएमएम भी अपनी कोशिश में लगी हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब चुनाव का समय आ गया है, किसी दिन 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है आज शाम तक या कल या परसों तक ये अनाउंस हो जाए। तो आज की तारीख में पार्टियों की क्या स्थिति है, गठबंधन कहाँ तक है, कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं और आम जनता की सोच क्या है? संजय जी, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए अजय जी, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने को है। मैं बता दूं कि 5 जनवरी 2025 के पहले यहाँ सरकार का गठन हो जाना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ का जो संविधान बोलता है, जो कानून बोलता है, उस कानून के अनुसार 5 जनवरी 2025 के पहले यहाँ सरकार का गठन हो जाना चाहिए। नियमानुसार 45 दिन पहले घोषणा होनी चाहिए। तो हमें ये लगता है कि अक्टूबर के बाद, मतलब 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर को ये घोषणा होनी है। लेकिन उसके थोड़ा पहले चले तो महाराष्ट्र में चुनाव नवंबर के आसपास है, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग दोनों चुनाव एक साथ कराए या अलग अलग भी करा सकती है। ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर है और ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों का चुनाव एक साथ हो जाएगा और दुर्गा पूजा बाद, मतलब 12 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने का मतलब चुनाव की तिथि घोषित हो जाएगी। लेकिन यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसने दावा किया है कि
निवेदन भी किया है, दावा भी किया है कि समय पर ही चुनाव हो, ताकि जो बचे कुछ काम है हो जाए और चल निकले काम। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। दूसरा सवाल आपका अजय जी कि झारखंड की राजनीतिक गतिविधियां क्या है। स्वाभाविक सा बात है कि यहाँ सत्ता पक्ष में महागठबंधन और विपक्ष में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रमुख पार्टी है, जो जिनके साथ आजसू है, जदयू है, रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी है। ये मिलाकर के एनडीए इन लोगों ने बनाया। इधर यूपीए को देख लें तो जेएमएम है, कांग्रेस है, माले है, उसको कम्युनिस्ट कह सकते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल है। ये दोनों का टकराव है, इन्हीं दोनों की बात हो रही है अजय जी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी संभावना है कि 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख के बीच अपनी पहली सूची जारी करेगी। इस सूची में लगभग 3 दर्जन सीट का घोषणा करने का ये लोगों ने तैयारी कर रखा है। ये 3 दर्जन सीट ऐसे हैं जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी के अभी कब्जा नहीं है। ऐसे ही सीटों को इन लोगों ने पकड़ कर रखा है कि ये है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भीतरी सूत्र हैं वो बताते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कर करके इनके वरिष्ठ नेताओं ने तमाम सीटों की स्क्रूटनी की है। अब 1 नंबर में जो है, जहाँ की अभी के जो 25 सीट जीते हुए हैं, और शहरी इलाका को इन लोगों ने 1 नंबर में रखा है। ये लोग जानते हैं कि ये श्योर सीट है, इसी से उसको इन लोगों ने 1 नंबर में रखा है। 2 नंबर में उसको रखा है जो आधे पर चल रही है, और 3 नंबर में भारी जो टकराहट है उसकी बात कर रहे हैं। तो अजय जी, यहाँ 28 सीट रिजर्व प्राइवेट, तो इस 28 सीट की घोषणा ये लोग फटाफट करने वाले हैं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में इन 28 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह खानी पड़ी। तो इसलिए इस 28 सीट की घोषणा तो लोग प्रथम फेज में फर्स्ट लिस्ट लोग जरूर कर देंगे, उसके बाद सेकंड लिस्ट, उसके बाद थर्ड लिस्ट। बता दें अजय जी कि यहाँ का जो अब तक का इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास, खास करके विधानसभा में जीतने का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सीट रही है 2004 से आप काउंट करेंगे, आप यहाँ थे तो 2004 से लेकर के अब तक 25 से 30 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा है, जो इनकी पारंपरिक सीट कही जा सकती है, या 20 से 30 आप मान सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैंने पहले भी कई बार रखा है। उसी तरह से 15 से 20 कहे या 15 से 25 सीट कहे तो झामुमो के होते थे। हालांकि बीते चुनाव में झामुमो के 30 सीट आए हैं, चूंकि इन लोगों ने महागठबंधन में चुनाव लड़ा है। तो ये 30 सीट और 25 सीट, 55 सीट तो आप सीधे सीधे जान जाइए कि भारतीय जनता पार्टी और झामुमो के हैं। उसके बाद कांग्रेस के सीट, इस बार कांग्रेस के 18 विधायक हैं, 33 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 18 इनके आए हैं। इनके जो प्रभारी हैं मीर साहब, उन्होंने ज्यादा सीट की डिमांड की है। उनका इरादा है कि 40 सीट पर हम चुनाव लड़े। बाकी जो है महागठबंधन में आरजेडी है, वो भी मांग रहा है 35 सीट। इनके अलावा माले है, वो भी मांग रहा है ये सीट। तो ये सब थोड़ा सा झकाझूमर लोगों में चलेगा, लेकिन अंततः सब में दोस्ती हो जाएगी। एक बड़ी बात मैं बता दूं कि अभी महागठबंधन में रार भी जबरदस्त हुआ है। यहाँ के प्रभारी मीर साहब ने कहा कि अब अगली सरकार जो बनेगी उसमें 27 महीने की, मतलब 50-50%, आधा शासन आप कीजिए, आधा शासन हम करें, उस तर्ज पर ही हमारे कार्यकर्ता काम करें, ऐसा वो बयान दे करके गए। लेकिन तुरंत हेमंत सोरेन ने उस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को जेएमएम की जरूरत है, जेएमएम को कांग्रेस की जरूरत नहीं। इसके पहले वाला, अगर हम पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए बात करें, ऐसा हुआ भी है कि झामुमो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली है, तो कभी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो दूसरी बार झामुमो के समर्थन से अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। फिर अर्जुन मुंडा जी से खींच करके कांग्रेस के साथ मिल गए हैं झामुमो वाले, और हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो कि 11 या 12 महीना चली थी सरकार, फिर चुनाव हो गया था।
तो मीर साहब मतलब कांग्रेस यू टर्न पर आ गई और वो अपना सफाई देने लगी। तो चुनावी माहौल है, चुनाव दांव पे है, सब लोग अपना अपना दावा ठोक रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो जदयू में इनके कद्दावर नेता हुआ करते थे जिन्हें थिंक टैंक तक कहा जाता था। सरजू राय, सरजू राय इन्हीं के मुख्यमंत्री, मतलब कि जिस कार्यकाल में सरजू राय मंत्री हुआ करते थे उस कार्यकाल में रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन जमशेदपुर पूर्वी से यही सरजू राय ने उनको हरा दिया। आजकल रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हो गए हैं और सरजू राय जदयू, जो कि इनकी पुरानी अलायंस है भारतीय जनता पार्टी की, खास करके बिहार में इनके साथ इनका तालमेल है, तो सरजू राय ज्वाइन कर लिए हैं जदयू। अब स्थिति ये हो गई है कि क्या जमशेदपुर पूरब सरजू राय के लिए छोड़ा जाएगा जदयू के लिए, या फिर सरजू राय को जमशेदपुर पश्चिम शिफ्ट किया जाएगा। एक मामला जदयू के लिए ये फंस रहा है। दूसरा मामला है तमाड़ का। वहां राजा पीटर इसके पहले जदयू से विधायक रह चुके हैं। ये वही राजा पीटर है जब मुख्यमंत्री रहते हुए भी झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को ये राजा पीटर हराए। उस वक्त राजा पीटर ने हराया था, झारखंड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे जिसके सुप्रीमो एनोसेका है। राजा पीटर एक जदयू के बड़े नेता रमेश मुंडा हत्याकांड में सालों जेल में बंद होकर के निकल करके आए हैं और पुनः वो जदयू ज्वाइन कर लिए है वो। तो ये दूसरी सीट जदयू को मिल जा रही है। तीसरी सीट के लिए जदयू में मारामारी चल रही है कि वो टुंडी लेंगे कि कौन क्षेत्र लेंगे। अभी उनका तीसरा सीट कोई तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये 2 सीट अजय जी इनके तय माने जा रहे हैं। अब चले आजसू के। आजसू भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में पुरानी दोस्ती वाली पार्टी रही है। हालांकि कभी कभी इली होता है, कभी कभी बिखर भी जाते हैं लोग। जैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनको किनारे कर दिया था। इसके पहले भी कई बार इनको जब चुनाव हुए हैं उसमें एक आध बार ही साथ रहा है। या तो लोकसभा में इनको किनारे कर दिया गया है या विधानसभा में किनारे कर दिया गया है। लेकिन इस बार एनडीए हिंद प्रकरण चाहती है कि हम किसी तरह से झारखंड में सरकार बनाए। तो सुरेश महतो की पार्टी जो आजसू है उनको 9 सीट देने की बात चल रही है। वो सीट तमाम कुर्मी बहुल इलाका ही पसंद कर रहे हैं ये लोग, इसलिए कि सुरेश महतो खुद कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी के यहाँ के एक बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन इन कुर्मी नेताओं को टक्कर देने के लिए एक नया लड़का यंग आ गया है जिसका नाम जयराम महतो है। जयराम महतो अभी तक जो घोषणा किए हैं कि वो तमाम सीटों पर लड़ेंगे। कम से कम अगर उनकी घोषणा अगर सच साबित हुई तो अभी उन्होंने 7-8 सीट खुद उन्होंने घोषणा कर दिया जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। डुमरी कुमरी बहुल है, मांडू कुमरी बहुल है, रामगढ़ कुमरी बहुल है, टुंडी कुमरी बहुल है। तो इस तरह के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां जयराम महतो अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी संभावना जताई जा रही है, या राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि सुदेश महतो को अगर कोई टक्कर देगा तो वो जयराम महतो की टीम ही देगी और जयराम महतो की ही पार्टी दे रही है, या देगी भी, जो हकीकत भी दिखाई दे रहा है। अब सुदेश महतो इसको कितना पकड़ पाते हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जदयू भी कम या बेसी मान के चलिए तो भी कुर्मी को ही समर्थन करती है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी जाति से आते हैं और वो इस कदर ख्याल करते हैं अपने परिवार का कि यहाँ भी खीरू महतो को उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया है और खीरू महतो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये कुर्मी लोगों का जो झमेला होता है, हमें लगता है जो जातीय आंकड़े जो बताते हैं उसमें ये आया है कि 8 से 9% झारखंड में कुर्मी हैं। लेकिन ये कुर्मी भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हैं अजय जी। नाराजगी का कारण है इनका एक बड़ा आंदोलन। उस आंदोलन से आपके दर्शक भी अवगत है, जो पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, जो मध्य प्रदेश को प्रभावित किया, जो छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया। अब तो ट्रेन इन लोगों ने चलने नहीं दिया और ट्रेन नहीं चल पाई। इनका डिमांड था कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जो कि मोदी सरकार नहीं कर पाई। इसलिए ये समुदाय अभी
नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से। अब हम चले आए आंसू पर, फिर पुनः वापस लौटे तो इनकी एक जो सलाई सीट होती है जहां से रामचंद्र साहिस जीतते हैं, ये सीट उनको मिल सकती है, बहुत ज्यादा संभावना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों पर लड़ने की उम्मीद है, जिसमें से 35 प्रत्याशियों का सूची बहुत जल्द जारी कर देंगे लोग। और ऐसी संभावना भी है कि जितने इनकी आदिवासी बड़े नेता हैं वो ट्राइबल सीट से ही लड़ेंगे, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो। शायद मधु कोड़ा चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं, उनकी पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ेंगी, या चंपई सोरेन। तो ये 4 इनके प्रमुख नेता हैं। और अगर हम माने तो जो भारतीय जनता पार्टी कमलेश सिंह को भ्रष्टाचारी बताती थी, उन्होंने खोज कर रखा था कि हजारों करोड़ के इन लोगों ने घोटाला किया, आजकल भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हुए हैं। तो ये सब आ गए हैं। तो हुसैनाबाद भी सीट जो है वो कमलेश सिंह को मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कार्यकर्ता काफी नाराज है, वहां धरना प्रदर्शन सब चल रहा है, लेकिन प्रभारी लोगों ने अपना बयान दिया है कि चुनाव जीतना है तो कार्यकर्ताओं को संयम बरतना पड़ेगा। अब ये कार्यकर्ता ही नाराज है या वोटर भी नाराज होंगे इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि मधु कोड़ा के बारे में भी 400 करोड़ के घोटाले के बाद भारतीय जनता पार्टी ही कर रही थी। अब स्वतः कहे या इच्छा से कहे या जैसे भी खुद भारतीय जनता पार्टी के हो गए, तो वोटर क्या करेंगे ये वक्त बताएगा जय जी। लेकिन अभी जो साफ साफ जो दिखलाई दे रहा है कि 14 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ जाएगी। महागठबंधन की बैठक ये 12 तारीख के बाद होगी और इसमें झामुमो कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस कितने पर लड़ेगा, बाकी कितने पर लड़ेंगे ये तय है। हाँ, एक बात और है, पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ कम्युनिस्ट नहीं, इस बार कम्युनिस्ट हो गए। तो कम्युनिस्ट हो गए तो कम्युनिस्ट की कम से कम 5 सीट महागठबंधन को देनी पड़ेगी। महेंद्र सिंह के बेटे लड़ते हैं, विनोद सिंह, वो सीट है। तीसरी सीट से राजकुमार यादव माले से लड़ते थे, वो सीट है। इधर निरसा चले जाइए, वहां से एक बार जीते भी हैं अरूप चटर्जी मासप से, वो सीट है। तो इस तरह से करके 4-5 सीटें हमको लगता है कि महागठबंधन को कम्युनिस्ट को देना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब बैठक के बाद ही वो तय कर पाएंगे लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 15-16 तारीख तक जारी कर देगी अपनी पहली लिस्ट। अजय जी। संजय जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसपे हम चर्चा ना करें तो फिर बहुत मतलब नहीं निकलता है इन चर्चाओं का झारखंड को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो आपने जितने डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं, उसके साथ एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो ट्राइबल फेस की बात आती है ना, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सिर्फ एक बार रघुवर दास को छोड़ दे तो इनका जो भी नेता रहा मुख्यमंत्री के तौर पे वो ट्राइबल रहा है। और इनके लिए बेसिक इशू यही आ रहा है क्योंकि 28 सीट वहाँ पर ट्राइबल रिजर्व है। परसेंटेज पे आ जाए तो करीब 26% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन है। 27 इधर कुछ बढ़ा है। हाँ, इधर कुछ बढ़ा है आसपास। हाँ, वही कह रहा हूँ, 27% के आसपास शामिल हो गए हैं। जी। तो कुछ बढ़ करके 32-34 28 सीट 26%। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी नहीं हो सकता है कि वो एक फिर से ट्राइबल फेस लाया? वो भी एक कारण है कि चंपई सोरेन को लाना, लोबिन को लाना, मधु कोड़ा की पत्नी को उठाना इलेक्शंस में, बाबूलाल को रखना, अर्जुन मुंडा जी हैं, इनके पास चेहरे कहाँ हैं नॉन ट्राइबल के? पर फैक्ट ये देखते आता है कि जितने मुख्यमंत्री इनके ट्राइबल रहे वो 5 साल तक नहीं रह पाए, सिवा एक के जो कि नॉन ट्राइबल था। इस पे वहाँ वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पास ये मजबूरी है, ये इनके लिए कंपल्शन बन रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे हमेशा खेलता रहा है कि बिना चेहरे के इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होता है? जी संजय जी, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस चीज को झारखंड की जनता भी बड़े गंभीरता से देख रही है। और हाल में जो चुनाव हुए थे, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, घोषणा तो इन लोगों ने कर दिया, बड़े बड़े वादे भी कर लिए। और जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो विधायक इधर उठने लगे, विधायक इधर बिदकने लगे, विधायक इधर भागने लगे। ये सब चीज चलता रहा। इस सब चीज यहाँ मैं आपको नहीं रहा है। यहाँ जब मुख्यमंत्री बनाया गया है
भगदड़ हुआ ही है, कभी कोई लेकर के जयपुर भागा है तो कभी दिल्ली भागा है। ये भगदड़ से यहाँ की जनता भी वाकिफ है, लेकिन अब जनता भी चाह रही है कि आराम से 5 साल की सरकार चले, जिसमें सिस्टम से काम बार बार जो कहते हैं कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, काम नहीं हुआ। संजय जी, आप ही की बात पे मुझे एक ध्यान आया कि उड़ीसा में 30% ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां इन्होंने ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दे दिया। छत्तीसगढ़ में 30% छत्तीसगढ़ में है, जहां पर इन्होंने ट्राइबल छत्तीसगढ़ में 35% है अजय जी, ट्राइबल छत्तीसगढ़ में 35% है। तो इनका कंपल्शन था एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर देना। उसी तरह उड़ीसा में भी परसेंटेज हाई होने के कारण इनका कंपल्शन है। तो चेहरे, अभी आप तो नेताओं को खड़ा करते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, इलेक्शन में आप जाते हैं, हर नेता अपने तरह से प्रयास करता है, कोशिश करता है और एक उम्मीद रखता है कि शायद उसको वो पद मिल जाए। सत्ता लोभ में आप कुर्सी किसी तरह से पकड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए विकास वगैरह और कुछ मुद्दा नहीं रखता है। आप खेलना चाहते हैं, जैसे आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात हो रही थी कि कैसे किस पे कहाँ किसको एडजस्ट करें, इक्वेशंस पे खेलते हैं, मुद्दों पे खेलते हैं। और मुद्दे जो इनके हैं वो उसी तरह के हैं कि जेएमएम का कहना है हम 1000 दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हम 2100 दे रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 500 हम एक्स्ट्रा देंगे सिलेंडर के लिए, और हम सिलेंडर 2 सिलेंडर जो साल में देना है वो भी देंगे आपको। भैया ये क्या है, कहाँ से लाओगे पैसे? विकास तो हुआ नहीं। अजय जी सीधी सी बात बता रहे हैं, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, अपने घर से देगा लोग क्या? ये किस प्रकार का लालच दे रहा है लोग? इस पर तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है भाई, कि चुनाव नजदीक आ गया और आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं। ये पैसे का बंदरबाट है, गरीब जनता का पैसा है, और फिर वो घुमा करके किस तरह से देंगे, और थोड़े दिन बाद देखेंगे, गिनवाएंगे आप ही कि इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ। जितनी योजनाएं आई हैं, बताएं किस योजना में भ्रष्टाचार नहीं हो पाया है। इस तरह की चीजों से जनता को भी परहेज करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को इनकार करने का जरूरत है। हम देंगे क्या, अपने घर से देंगे क्या? हमारी योजनाएं है, हमारा योजना के तहत काम होगा, वो मेरा अधिकार बनता है, उसको हम लेंगे। फ्री का पैसा क्यों लेंगे हम? आप खुद बताएं अजय जी, ये चीज तो, ये तो गजब का दुकान और ये लालच वाली हिसाब किताब लोगों ने कर रखा है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है अजय जी, चंद लाभ के लिए। अभी जो एक लेटेस्ट खबर आई है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है, उस पर भी हम जानना चाहेंगे। अभी जो आया है कि झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम के 109 करोड़ रुपए फर्जी खाते में ट्रांसफर हुए, और वो किस खाते में ट्रांसफर हुए? तो कहा जा रहा है कि झारखंड टूरिज्म विकास निगम के खाते में ये गए हैं, और खेलने वाला जो मास्टरमाइंड है वो कलकत्ता में बैठा हुआ है। कौन है? 3 स्टेट्स में एसआईटी के रेड्स हुए, यही तो स्थिति है। इसके पहले आपको भी पता है कि जमीन को लेकर ईडी ने एलिज्ड लैंड घोटाला, इसके अलावा माइनिंग घोटाला, पैसे तो है ही नहीं दे। कहां से इतने पैसे? 109 करोड़, ये किसके पैसे हैं? कहां जा रहे हैं? देखिए थोड़ा पहले हम लोग ले चलेंगे इस मामले को। 2016 में जब नोटबंदी हुआ था, 2016 में जब नोटबंदी हुआ था, तो ये हमारी जनता सहित हम पत्रकार लोग भी आश्वस्त हो गए थे कि अब भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नकेल लगेगा और पूरी तरह से नकेल के साथ काम चलेगा। 2000 का नोट 2 साल 3 साल भी नहीं चल पाया, फिर बंद कर देना पड़ा। क्या बात है भाई जी? स्थितियां ऐसी हैं कि सरकार, देखिए 2 बातें हैं इसमें, हर व्यक्ति के पीछे सरकार डंडा लेके नहीं बैठेगी। पहली बात, ये अपनी इंसानियत और नैतिकता भी बनती है इन चीजों को नकेल देना करना, लेकिन करेंगे क्या? बड़ी मछली ही जब छोटी मछली को खा रही है तो छोटे से लेकर के बड़े तक वही हिसाब किताब हो रहा है। जैसे ही इंसान राजनीति में पांव रखता है अजय जी, भ्रष्टाचार वहीं से चालू हो जाता है। कितने मित्र आपके थानेदार होंगे, आप उनसे बात कीजिए। कितने मित्र आपके भी, हमारे भी रजिस्ट्रार होंगे, उनसे बात कीजिए। क्या दशा है उन लोगों की, या किस तरह का कहर वो लोग बरपाते हैं। बीडीओ, सीओ, ये सब की पोस्टिंग, चाहे देश के किसी कोना की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे बिहार लीजिए, छत्तीसगढ़, ट्रांसफर पोस्टिंग अब एक उद्योग हो गया है, मौसम हो गया है, इतना तारीख तक के ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगा, इसका दर ये हो गया है। तो नैतिक जिम्मेवारी के साथ राजनीति में आना होगा, और ये तय है कि जो जिसके हाथ में लगाम रहेगी
वो लगाम चाहे टाइट कर देगा तो घोड़ा ठीक चलेगा। अगर घुड़सवार कमजोर रहेगा तो घोड़ा तो बिदकेगा ही। इस चीज को पकड़ के चलने का है। और ये जो भी है ये रैकेट है, 109 करोड़ का रैकेट है। देखिएगा कितने लोग आएंगे। आज चारा घोटाला आप याद कीजिए, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, सीमेंट घोटाला, भवन घोटाला, क्या क्या घोटाला बताइए। उसका रिजल्ट कहाँ आया? 24-25 साल हो गया। सख्त कानून और त्वरित कार्रवाई होने से ही होगा। अब जेल जाना, जेल से निकल आना एक फैशन हो गया है और मुझे फंसाया गया, ये साधारण सी बात हो गई। पूरे रैकेट है और उस रैकेट में एक अदना सा चपरासी से लेकर के और टॉप में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो अजय जी शामिल हैं। और इसके लिए अब इंतजार करने का है। निसंदेह एक आंदोलन जरूर होगा जिससे इन सब चीजों पर नकेल कसी जा सकती है। करप्शन मुंह उठा के बोल रहा है। किसी स्टेट की बात उठा लीजिए, सिर्फ झारखंड की ही बात मत करिए। कौन सा स्टेट है जहां करप्शन नहीं है बताएं? सिर्फ ईडी रेड वोड की बात जो चल रही है, आज भी यहाँ रेड चल रहा है धनबाद में, आप देखे भी होंगे, आपने जिक्र भी किया है, रेड चल रहा है। इस रेड का असर भी दिखना चाहिए कि हाँ ये असर क्या हुआ है। कुछ भी नहीं है अजय जी, यहाँ झारखंड में जितने भी रेड हुए हैं ऐसा नहीं कि अभी करप्शन बंद हो गया, भ्रष्टाचार अभी भी जारी है। इस पर नकेल की जरूरत है और ये नकेल ऊपर लेवल से ही होगा। पक्षपात करने से ये नकेल में कोई दबाव नहीं होगा, दबेगा नहीं। इंसान कम है, इंसान ज्यादा है, जनसंख्या हमारे पास ज्यादा है और नौकरी करने वाले लोग कम हैं। एक एक बड़ा बाबू, एक एक आदमी 6-6, 7-7 टेबल का काम करता है तो करप्शन क्यों नहीं होगा अजय जी? उसकी भरपाई चाहे कोई सरकार हो अगर कर देती है तो करप्शन स्वतः रुकेगा। इस चीज को आप भी जान रहे हैं। नौकरियां इतनी पड़ी हुई हैं कि हो नहीं रहा है। यहाँ जेपीसी का अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। यहाँ यूनिवर्सिटी है, जितने भी 9 यूनिवर्सिटी हैं, आप जितनी सरकारी यूनिवर्सिटी उठा करके देख लेंगे जो पूर्व से चली आ रही है, वहां एक परमानेंट वीसी नहीं है। वैकेंसी हुआ, यहाँ पूर्व गवर्नर हुआ करते थे राधा कृष्ण जी, फाइल को लटका के रखे, अब ट्रांसफर हो गया, चले गए, और वैकेंसी रद्द कर दी गई। कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? आप बताइए किस तरह से पढ़ेंगे बच्चे? बातें तो सब लोग कर ले रहे हैं लेकिन इस मुद्दा को लेकर के कोई बात नहीं उठा रहा है। लेक्चरर की नियुक्ति 2008 से हुई है अजय जी, 8 के बाद से बंद है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हो रहा है तो वाह भाई वाह, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर टीचर क्यों पढ़ेंगे? जिस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ही डगमग डगमग चल रही हो वहां का क्या होगा आप बताइए। गुरुजी को अस्थाई होना चाहिए, जो सीधी बात है। वो गुरुजी ही अस्थाई पड़े हुए हैं। कहाँ बच्चों का स्कूल कौन चला रहा है? तो पारा शिक्षक चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं भाई? तो ये इन सब चीजों को बड़े राजनेताओं को सोचने की जरूरत है। दिल्ली में बैठे हुए जो नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, उनको सोचने की जरूरत है, चाहे वो जिस पार्टी के हैं। तब हमारी संप्रभुता भी बचेगी। नहीं तो जिस ढंग का बाहरी भीतरी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हो रहा है, इससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है और लोकतंत्र को धक्का लग रहा है अजय जी। देखिए, आपकी बातों से एक चीज तो साफ हो गया, इन राजनेताओं के पास जो इलेक्शन माइंडेड लोग हैं उनके पास नैतिकता नाम की चीज होती नहीं है, ये फैक्ट है। दूसरी बात कि ये जो करप्शन है, अनअकाउंटेड मनी का जो ट्रांसफर होता है या अकाउंटेड मनी जो अनअकाउंटेड वे में ट्रांसफर होता है, उसी से चुनाव लड़ा जाता है। आम जनता त्राहिमाम कर रहा है वर्षों से, उनके पास कोई भी रास्ता उनको नजर नहीं आता है, पर इलेक्शन में उनके पास ऑप्शंस नहीं होते। यही है सच्चाई इस देश की राजनीति का, और उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है चुनावों में। जैसे कि झारखंड में, अभी हम झारखंड पे बात कर रहे हैं तो झारखंड में भी वही है, बिहार में भी वही है, हरियाणा देख ले वही है, महाराष्ट्र देख ले वही। कहाँ है नहीं, यही पूछने की जरूरत है। और इसके साथ ही संजय जी, आज के इस वार्ता पे, इस डिस्कशन पे हम स्टॉप लगाते हैं और जल्द ही फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि अब झारखंड गर्म हो रहा है चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो, और चुनाव की जो गर्मी है वो शायद केंद्र तक भी पहुंचेगी। हम फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। जी संजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।